दोस्तों आज का वीडियो संदीप जी को समर्पित है और संदीप जी से पूरी विस्तार से बात हुई, कैसे फार्म भरा जाएगा और जिन लोगों ने पहले आवेदन कर लिया उनके साथ क्या होगा और कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी के बारे में क्या कहा है, मतलब क्या सूचना है उनके बारे में और कब संदीप जी आगे जाएंगे अपने आदेश को लेकर के। सारी जानकारी इस वीडियो में है। नई दिशा विजन अपने व्यूअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए ही वीडियो बनाता है। आप लोगों की तमाम क्वेरी थी जिसका जवाब मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैंने मुख्य पिटिशनर संदीप जी से बात की। दोस्तों अगर कोई कहे कि केस जो है लड़ा जाता है तो पिटिशनर के लिए लड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई कोर्ट में ये कहे कि नहीं, फैसला मेरे लिए नहीं बल्कि सबके लिए दीजिए, तो ये 1 लाख 1.5 लाख अभ्यर्थियों के लिए कितनी बड़ी हित की बात होगी। कोई अभ्यर्थी अगर कोर्ट केस करे, वो भी अब किसी से बिना सहयोग लिए और अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के केस लड़े और कोर्ट में ये कहे कि फैसला सबके लिए दीजिए, तो एक बहुत ही महान कार्य है, द रियल हीरो। आइए बात करते हैं संदीप जी से। हाँ, नमस्कार संदीप जी। नमस्कार सर। भाई पहले आपको बधाई, सबसे पहले स्वीकार कीजिए नई दिशा विजन की तरफ से कि आपने जो है एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया। मैंने सबसे पहले आपका वीडियो डाला, उसमें ये डाला कि 5 लोगों ने मिल करके रचा इतिहास यूपी जी का, और यूपी में जो भी काम हुआ है वो उसकी तुलना मैं बिहार से करता हूँ। पप्पू जी का 1942 का केस था, उन्होंने भी ऐतिहासिक जजमेंट दिलाया था। खैर आप वही मैं वीडियो देखिएगा तो उसमें मैंने आपके बारे में एक चीज़ कही थी कि गुमनाम है कोई, अचानक से आप गुमनामी का अंधेरा दूर करके प्रकट हो गए भाई, तो हमको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, कहीं कोई फेक न्यूज़ तो नहीं। लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं भाई ये सही है, सोमनाथ जी ने बताया था। ये बताइए कि जीत के बारे में तो आपने बताया है। सबसे पहले एक समस्या जो आ गई है, आर्डर सभी के लिए है? जी सर, जी सर, ये ऑर्डर सभी के लिए, जितने नाराज कैंडिडेट है यूपी में सबके लिए है। और दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए 2 प्रकार के क्वेश्चन है, एक तो कुछ लोगों ने फार्म डाल दिया है, कुछ लोग फार्म डालने वाले हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि जो लोग फार्म डालने वाले हैं उनका क्या होगा। सबसे पहले क्या कोई आपके वकील ने बताया है या कोई ऐसा कोई कॉलम है? देखिए, आप अब मुझे क्लियर करने दीजिए। जो लोग फॉर्म डाल चुके हैं वो अदर से डाले होंगे, अदर ऑप्शन से, और ऑप्शन फर्स्ट से वो गए फॉर्म डाले होंगे, यही वो भी वैलिड होंगे। अच्छा, क्योंकि हमने जो अपना ये जो जजमेंट आया है जी का भी केस लगाया था जो जूनियर आइडेंटिटी के लिए था। जी जी, उसमें भी आप लखनऊ बेंच से यही ऑर्डर आया था। हाँ कि ऑप्शन फर्स्ट के साथ सब लोग फॉर्म भरे। जी, तो जो ऑप्शन फर्स्ट के साथ फॉर्म भर चुके हैं उनका भी क्लियर है, हाँ। उनको भी परीक्षा देने दिया जाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज की जिन लोगों ने भी फॉर्म नहीं डाला है हाँ उनके लिए क्या है कि हमारा जो जजमेंट आया उसमें पैरा 4 में आप पढ़ेंगे तो उसमें पीएनपी को आदेश दिया गया है कोर्ट के द्वारा हाँ कि एनआईएस डीएलएड को एज ए ऑप्शन उसको लेकर आए, और उसके लिए उनको 6 वीक का टाइम दिया गया। कि अच्छा, जिस दिन उनको मिलेगा उससे 6 वीक के अंदर में एनआईएस डीएलएड को एज ए ऑप्शन उनको देना पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई खतरा नहीं है अब कि कोई छूट जाएगा, ऐसा कोई खतरा नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी जो है पीएनपी जो है अभी एनआईएस डीएलएड के लिए जी डेट बढ़ाएगी आगे। जी 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 अच्छा संदीप जी, एक चीज़ बताइए कि अब आपने दोनों बताया कि अभ्यर्थी क्या करें, वो तो आपने बहुत क्लियर कर दिया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय जाने की कोई आपकी योजना है क्या? सरकार के पास ये आर्डर पहुंच गया होगा, 22 तारीख को शायद ये आदेशित हुआ है, तो क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? जी सर, जी सर। अब देखिए सर, जैसे आज तो हमको मॉर्निंग में मिला है, क्योंकि हम रात में इसको देख रहे थे तो रात में अपलोड नहीं हो पाया था जो हाँ हाँ हाँ, तो हमको मॉर्निंग में मिला है। और उसका हमारा है एग्जाम सीपीएस का, तो वो हम एग्जाम क्लियर करने के बाद हम फिर इसके बाद निकलेंगे पीएनपी के लिए जी। और हमारे एक भाई हैं जो इसमें मतलब याचिकाकर्ता बने हुए थे, वो निकलेंगे एफसीआरटी लखनऊ के लिए। अच्छा 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 अच्छा, तो वहाँ तक दोनों लोग पहुँच के दोनों जगह पे ये जो हमारा जजमेंट आया है उसको दे दिया जाएगा जी। और फिर उसके बाद उनका हम इस पे वोट लेंगे। रिएक्शन क्या आता है वो हम लेते हैं। वैसे तो जानकारी मुझे मिल रही कि अजीत जी भी एससीईआरटी कार्यालय जाएंगे और यहाँ पीएनपी में विधिक टीम जो है वो पीएनपी कार्यालय जाएगी। शायद आपका जो दोनों प्रयास है वो उसमें और भी लोग शामिल हो जाएंगे। मुझे तो जी, तो आपका काम तो काफ़ी मतलब आपने बहुत सराहनीय कार्य किया है, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि अभ्यर्थियों के बारे में आपने पूरी जानकारी दे दी। अब मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि अभी क्या सरकारी कार्यालय में पहुँच गया होगा आदेश, जैसे कि आप 22 तारीख को बता रहे हैं? कोई जानकारी मिल पा रही है? सरकारी कार्यालय में अभी आदेश को पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं पहुंचा होगा तो मंडे को 10 बजे हम लोग खुद पहुंचा देंगे उसको। जी
जी, क्योंकि जो कोर्ट से जो मतलब ये जजमेंट निकलता है तो जितनी भी पार्टियां बनी होंगी सारी पार्टियों के पास वो ऑर्डर पहुंच जाता है ऑलरेडी, लेकिन हम लोग भी अब मंडे को ले जाके इसको देंगे। अब एक बात ये बताइए कि आपका जो केस और आपका आदेश और आपकी संख्या को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप हाई कोर्ट में कैसे लड़े। मुझे इस बात को इसलिए पूछना है कि नई दिशा विजन से उत्तराखंड और राजस्थान में भी जो समस्याएं चल रही हैं, लोग जो है कोर्ट केस कर रहे हैं। थोड़ा सा आप ये बताइए कि आप 5 की संख्या में थे, आप तो त्रिपुरा से भी कम संख्या में थे। उमर फारूक जो थे 11 लोग थे, उनसे भी कम संख्या में थे। और कैसे आपको ये पॉसिबल हुआ, आपसे आपके मन में क्या आया कि हम करेंगे, जबकि ऐसे आदेश आ रहे थे कि पिटिशनर को अलाउ किया? क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर, हम पिटिशनर को जब देखे, जब अजीत सर वाला केस जो हुआ था, जो लखनऊ हाई कोर्ट बेंच ने आदेश दिया था केवल पिटिशनर के लिए, तो फिर हमने कहा कि ऐसे कितने केस होंगे कि जो केवल पिटिशनर ही चलता रहेगा। फाइनली जाके सुप्रीम ने सबको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अनाज को पूरा वैलिड तो भी हुआ नहीं था, अंतरिम राहत ही सबको मिल रही थी। अंतरिम राहत मिल रही थी, इसलिए हमने जो ये 5 लोग आप देख रहे हैं, एक संदीप मिश्रा और सोरन अदर जो करके दिया हुआ है, सोरन, उसमें सब हमारे घर के ही हैं, इसमें हमारे घर से लोग किए हुए थे। अरे वाह 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 वाह, ऐतिहासिक बात है भाई। तो हमने सर सोचा कि अब कितने लोगों से चल के मदद मांगे, बीच बीच में क्या होता है ना कि लोग मतलब किधर किधर मदद करेंगे, इसलिए हमने खुद से ये केस करके अपना केस लड़ा और केस जीत गए। अरे भाई, हम तो क्या बताएं संदीप जी, मैं तो शॉकिंग हूँ आपकी बात से कि आपने परिवार के लोगों को साथ लेकर के वहाँ पर केस लड़ा और बिना किसी ग्रुप में शेयर किए अपनी बातों को अचानक आपका जजमेंट आया। मैं खुद नहीं समझ पाया कि आखिर कौन सा केस है। सोमनाथ जी शेयर किए थे इसको। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सा केस है। मैं बार बार सर्च कर रहा था, कहीं उत्तराखंड का कोई केस तो नहीं है, लेकिन इसमें यूपी का डिटेल था। तो मुझे बात समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी। मेरे मन में इच्छा थी कि मैं आपसे बात करूं, आखिरकार बात हुई। अब ये बताएं कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं, खासकर जो है राजस्थान और उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को। अब तो आप संदेश देने के लेवल में आ गए हैं कि आपने इतना बड़ा साहस दिखाया। जी सर, मेरा जो राजस्थान है जो है उत्तराखंड के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हाँ, उनको सीधा सिंपल सा यही एक संदेश है, हाँ, हम लोग तो 100% वैलिड है, हाँ, एनसीपी ने हमको अप्रूव किया हुआ है जी। हाँ, अब ये है कि कोर्ट कचहरी में आपको लड़ना पड़ेगा मुकदमा, हाँ, और आप जो सत्य है वो देर सवेर में मिलेगा जरूर। नहीं, आप हमको ये बताएं, वो तो ठीक है सब, वो कितना प्रयास कर लिया जाए एक बार। हाँ सर, वो ठीक है। आपने ड्राफ्टिंग के बारे में पूछना चाहते कि कैसे आपने ड्राफ्टिंग बनाई थी। ये जो है इतना माथापच्ची के बाद ड्राफ्टिंग होती है इसकी केस की, आप समझ रहे होंगे, तो क्या थोड़ा उनके लिए आसान कैसे होगा? उनके लिए देखिए सर, हमने तो जो अपना ये केस था, हाँ, हमने इसका जो मेन रेफरेंस है, हमने पटना हाईकोर्ट का जजमेंट लिया था जी। प्लस उसके बाद हमने एनसीपी ने जो अप्रूवल लेटर दिया हुआ था मतलब वैलिडिटी के लिए, हमने उसको लिया हुआ था। और तीसरा जो ये अजीत जी का जो आया था जजमेंट पर लखनऊ हाई कोर्ट का, जी, हमने उसको भी लिया हुआ था। अच्छा। और इसके अलावा हमने जहाँ मतलब ये ना उसको त्रिपुरा वाला, अच्छा। तो हमने उसको भी लेकर किया है कि मतलब हम हर जगह पे वैलिड होते चले जाते हैं, बस यही सजाए थे और इसीलिए हमने यहाँ पे भी कर दिया। नहीं तो मेन रेफरेंस यही था। मतलब आपकी बात, आपके वकील द्वारा या आपके द्वारा कही गई बातें जो है जज साहब की समझ में आई सीधी कि हाँ, ये मामला बहुत सीधा सा है। और फिलहाल जो है मैंने अब जजमेंट को पढ़ा था, काफ़ी सीधा और सरल जजमेंट लिखा गया है। बिल्कुल पढ़ने में या उसका ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इतना कठिन भी नहीं था कि इसको ट्रांसलेट करने के लिए गूगल का सहारा लेना पड़े। एकदम सीधा लिखा था कि कोई कारण नहीं बनता है कि इनको नहीं लिया जाएगा और रेस्पोंडेंट को इनको जो है लेना चाहिए, वैलिड करना चाहिए। एकदम सीधा सा, कोई ज़्यादा इधर माथापच्ची नहीं थी जी सर। सर, आपको चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी।